हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह आप सभी का टीडीएस एकेडमी पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को देखेंगे और इसमें हम जो है 10 मिनट में जो है रैपिड रिवीजन के माध्यम से जो है पूरा जो है पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं हमारे इंडियन वेस्टर्न और जो अन्य जो है हमारे पॉलिटिकल थॉट हैं उनको हम रैपिड रिवीजन के माध्यम से जो है कंप्लीट कर रहे हैं। और हमारा ये अप्रोच है कि जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे कम समय में रिवीजन हम आसानी से कर सकें। और यहाँ पे बहुत डिटेल जो है चीज़ों को बहुत बैकग्राउंड में चीज़ें नहीं बताई जाएगी क्योंकि यहाँ पे रिवीजन सीरीज चल रहा है। और यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हम कोई थिंकर पढ़ते हैं तो प्रश्न पूछने का अप्रोच अधिकतर होता है कि उनके पुस्तक से पूछा जाता है और उन्होंने क्या सिद्धांत दिया और उनका क्या विचार रहा जो है। ठीक है, तो प्रश्न इन्हीं से आते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को जो है यहाँ पे कंपाइल करके नोट्स के फॉर्म में डिस्कस किया जा रहा है, जिससे कम समय में आप अधिक से अधिक चीज़ों को याद कर सकें, रिवाइज कर सकें। ठीक है, आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम आज वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में किसको किसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेटो को देखेंगे, फिर अरस्तू को, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो और वेंथम, स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, और फिर उसके बाद हम लोग फ्रेडरिक एंजल्स, मैक्स वेबर और आर्डेंट। ठीक है, हॉना आर्डेंट जो है इनको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें से जो हम डिस्कस करेंगे जो है इनके बुक से, इनके थ्योरी से और इनके जो क्या विचार इन्होंने दिया है उसको हम लोग देखेंगे जैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं हमारे। तो सबसे पहले हम लोग प्लेटो को देखते हैं। तो प्लेटो के पुस्तक इन्होंने क्या कौन कौन सी पुस्तक लिखी, तो इन्होंने रिपब्लिक पुस्तक लिखी, लॉज, स्टेट्समैन इन्होंने पुस्तक लिखी और इनका जो प्रमुख सिद्धांत था इन्होंने आइडियल स्टेट का जो है कंसेप्ट दिया, ए फिलासफर किंग, न्याय का सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो है इनके प्रमुख सिद्धांत रहे। और इनके विचार की बात करें तो इन्होंने राज्य को बताया कि नैतिक संस्था है, न्याय को इन्होंने बताया प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे। इन्होंने वर्ग विभाजन किया दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक में, उन्हें आदर्शवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे जो है प्लेटो से इनके पुस्तक, इनके सिद्धांत और इनका जो है मुख्य विचार। ठीक है, अब आइए हम लोग अरस्तू को देखते हैं। अरस्तू को जो प्रमुख ग्रंथ रहा, जो पुस्तक रहा, पॉलिटिक्स इथिक्स इन्होंने पुस्तक लिखा और इनका जो प्रमुख सिद्धांत इन्होंने मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है बताया, संविधान को वर्गीकरण किया, श्रेष्ठ शासन को इन्होंने पॉलिटी बताया और इनका मुख्य विचार था कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और मध्यम वर्ग सर्वोत्तम माना इन्होंने, मध्यम वर्ग जो है और कानून सर्वोच्च जो है। ठीक है, तो ये जो है इनके मुख्य विचार है और इन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है ना, इन्हें राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं मैकियावेली। ठीक है, तो मैकियावेली को जो प्रमुख पुस्तक है द प्रिंस और डिस्कोर्सेज है। ठीक है, और इनका जो प्रमुख सिद्धांत है यथार्थवादी राजनीति और राज्य शक्ति सर्वोपरि है। ठीक है, इन्होंने बताया राज्य का शक्ति जो है सर्वोपरि है, इनका एक प्रमुख सिद्धांत रहा। और इन्होंने बताया साध्य के लिए साधन उचित होना चाहिए, नैतिकता से अलग राजनीति जो है इन्होंने मतलब इनका मुख्य विचार था शक्तिशाली शासक आवश्यक है और इन्हें आधुनिक राजनीतिक यथार्थवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो मैकियावेली का जो है प्रमुख जो है पुस्तक हुए इनके प्रमुख सिद्धांत और इनके मुख्य विचार। अब आइए थॉमस हॉब्स को हम लोग देखते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने जो पॉलिटिकल थिंकर हैं उनका वीडियो जो है डिटेल्स में जो है एक अपलोड कर दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप देखिए तो इससे जो चीज़ें उसमें छूट गई थी इसमें कवर हो जाएगा और जो इसमें छूटा हुआ है वो उसमें कवर किया गया। ठीक है, तो इस तरह आपका पूरा होलिस्टिक जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए थॉमस हॉब्स को हम लोग देखते हैं। इनके प्रमुख जो पुस्तक है लेवियाथन है, इनका जो प्रमुख सिद्धांत है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, सर्वसत्तावादी राज्य। ठीक है, ये इनका प्रमुख सिद्धांत रहा। इनका मुख्य विचार था प्राकृतिक अवस्था, भय और संघर्ष, जीवन को सोलिटेरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिस एंड शॉर्ट। ठीक है, यह पूछा जाता है किसका विचार है, मजबूत शासक आवश्यक है। ठीक है, यह हॉब्स के विषय में हुआ। ठीक है, अब आइए जॉन लॉक देखते हैं। जॉन लॉक की जो पुस्तक है टू टीटीज ऑफ गवर्नमेंट और इनका प्रमुख सिद्धांत था उदारवादी सामाजिक अनुबंध, प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, और इनका मुख्य विचार था जीवन स्वतंत्रता, संपत्ति, सीमित सरकार, जन सहमत से शासन। ठीक है, और इन्हें उदारवाद का जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हुआ जो है
लॉक के विषय में। अब आइए रूसो के बारे में हम लोग देखते हैं। रूसो जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रमुख ग्रंथ लिखा है। इनका प्रमुख सिद्धांत जन संप्रभुता, सामान्य इच्छा या जनरल विल था। और इनका मुख्य विचार मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, ठीक है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, समानता पर बल इन्होंने दिया जॉन रूसो ने, ठीक है। तो ये रूसो के विषय में हुआ। अब आइए हम लोग देखते हैं जेरेमी बेंथम। तो बेंथम का जो पुस्तक पूछा गया है कई बार, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। इनका प्रमुख सिद्धांत उपयोगितावाद, इन्हें उपयोगितावाद का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख बताया, सुख और दुख की गणना किया इन्होंने, ठीक है। तो ये इनके मुख्य विचार है। अब आइए हम लोग जे.एस. मिल के बारे में देखते हैं। जे.एस. मिल की प्रमुख जो ग्रंथ है, पुस्तक है ऑन लिबर्टी है। और ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और इनका सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उदार लोकतंत्र, ठीक है, इनके प्रमुख सिद्धांत रहे। इनका मुख्य विचार है व्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की रक्षा रही, ठीक है। और भाई कार्ल मार्क्स के विषय में हम लोग देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो प्रमुख ग्रंथ था दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है। और इनका प्रमुख सिद्धांत वैज्ञानिक समाजवाद, वर्ग संघर्ष सिद्धांत इनका प्रमुख सिद्धांत रहा। और इनका मुख्य विचार था इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास, राज्य शोषण का साधन और वर्गहीन समाज का लक्ष्य, ठीक है, इनके मुख्य विचार रहे। और अब आइए हम लोग फ्रेडरिक एंजल्स के विषय में देखते हैं। तो इनका जो प्रमुख ग्रंथ था ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, इनका प्रमुख पुस्तक रहा। इनका सिद्धांत मार्क्सवाद का विकास करना था। और इनका मुख्य विचार था राज्य का उद्भव वर्ग संघर्ष से है, ठीक है। तो ये जो है ये मुख्य विचार है। मैक्स वेबर के विषय में हम लोग देखते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ था पॉलिटिक्स एज ए ओकेशन। इनका प्रमुख सिद्धांत था अधिकार के प्रकार, पारंपरिक, करिश्माई, विधिक, तर्कसंगत, ठीक है, इनके प्रमुख सिद्धांत रहे मैक्स वेबर के। और इनका विचार था आधुनिक नौकरशाही और वैध शक्ति का सिद्धांत, ठीक है। और अब आइए हम लोग देखते हैं लास्ट जो आज के हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, हॉना अरेंडेंट, है ना, अरेंडेंट्स जिन्हें कहा जाता है। और इनका प्रमुख ग्रंथ है दी ह्यूमन कंडीशन। और इन्होंने शक्ति बनाम हिंसा का सिद्धांत दिया। और मुख्य विचार लोकतंत्र में भागीदारी, अन्यायवाद की आलोचना इन्होंने किया, ठीक है। तो जो है प्रमुख जो है जो पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं उनको हम लोगों ने रिवीजन किया। अब आइए एक बार हम लोग ऑनलाइन में रिवीजन कर लेते हैं। तो प्लेटो ने आइडियल स्टेट दिया, अरस्तु जो है बताया मैन सोशल में जो है एनिमल है। मैकियावेली पावर पॉलिटिक्स का जो है कंसेप्ट दिया। हॉब्स जो है एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, लॉक नेचुरल राइट्स, जनरल विल जो है रूसो का है। बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म जो है दिया। मिल जो है लिबर्टी। और मार्क्स जो है क्लास स्ट्रगल, ठीक है। तो क्लास स्ट्रगल किससे संबंधित है? मार्क्स से, लिबर्टी, मिल से। और यूटिलिटेरियनिज्म जो है बेंथम से, जनरल विल रूसो का, नेचुरल राइट्स जो है लॉक का, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी जो है हॉब्स का, पावर पॉलिटिक्स मैकियावेली का, मैन इज ए सोशल एनिमल अरस्तु, आइडियल स्टेट प्लेटो, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने रैपिड रिवीजन के माध्यम से वेस्टर्न जो पॉलिटिकल हमारे थिंकर हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उस अप्रोच में हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस किए हैं जो है। तो अगर इस तरह पढ़ने पढ़ाने का अप्रोच हमारा बेहतर लग रहा हो तो आप लोग TDS एकेडमी को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो है TDS एकेडमी जुड़ने के लिए।